हरिओम दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है सभी आत्मन मानव मनुष्यन के लिए। ये अवतारी के माध्यम के दिया हुआ संदेश है जिसको समझना और सुनना बहुत ही ज़रूरी है। और इसको समझने और सुनने के बाद इसको जीवन में धारण करके इस अवतारी तक पहुँचिए, क्योंकि यही एक रास्ता है अपने आत्मार्थ का काम करके वो अपने जीवन को एक सही राह पर लाकर अपना उद्धार करना। हरिओम। इसके कई सारे पार्ट आएंगे जो मैं आपको एक एक करके भेजूँगा। हरिओम। हे आत्मन, प्यारे भारत के पारिवारिकों, ये समय बड़ा ही दुर्लभ है। युगांतर में किसी युग को प्राप्त होना ये भी ठीक उसी भांति है जैसे दो रूप के दोगलेपन की रचना। नाचर का जुड़वा युग, निंद्रा संग, ऊपर चादर कफन का काला, काली करतूतों के फसल का है, जिसकी शिव रचना का नजर उंजाला, उसके हम रूपों का पारिवारिक ये संसार शिवादि का पारिवारिक कलयुग में खेल खिलाड़ियों का बांस भी वही, जिसका भय गुनहगार आत्मा का रचयिता भी होता है। अन्यथा अंधेरा मस्तिष्क का वो निर्माता नहीं होता। यही वो दौर है आत्मा जीवन के रहस्य नर नारी का, जहां अपनी जीते जी जिंदगी में रहस्य का पहेली को पकड़ना होता है। नर के रहस्यमय जीवन में दस्तक पहेली के खेल का जैसे मिलता रहता है, ठीक उसी तरह दोपहर की नारी में वही रहस्य का रूपधारी होता है। इसलिए कहीं आत्मा की अग्नि परीक्षा तो कहीं लगे आंख मिचोली का खेल, रहस्य पहेली के नर नारी का जीवन। जन जन्मांतरों का आप मानव भाग्य विधाता हो और आप ही नहीं जानते। आप कलयुग के आजादी का नौटंकियों, शिकारी के मदारी से बानरों के रचनाकारों, स्वयं सृष्टि किसी के बाप की हो सकती है, परंतु शिव परिवारों के पारिवारिक गुले गुलजारों का चमन भारत आदि मानव फूलों के पारिवारिक संसार की ये आदि धरती ब्रह्मांड आदि का है। इसलिए शिव रचना का पिता स्वयं पुत्र आदि मैं हूं, जिसका परिचय तो युगांतर के किसी भी युग को प्राप्त ही नहीं है। कारण मैं ही तो हूं संसार में पहचान, निधान वासियों का दौर का रहस्यमयी एका, जिसे स्वयं अवतरित होना पड़ा और जिसके अवतरण का रहस्य आकाल दावत भोज का आमंत्रण ही है। और दावत करता आपके भारत का माइग्रेनी नमूना का कठुआ संविधान, कठुआ संविधान, जो स्वयं को बाप समझने की आखिरी गलती भी जब मुझ पर संविधानिकों से दोहराया गया। एक भारतीय नागरिक से खेल का परिणाम क्या होता है देखते जाओ। अभी आप बीती की कुछ ही कड़ियां जुड़ने से बाकी है, फिर देखो आगे मृत्यु संग मौत का महाछाया वर्सेस छाया कली, दो जुनून का आपसी आदित्य टक्कर। आप बूंद भर के आत्मा मानवों के लिए वायु कष्टदायक होगी, फिर भी कोई बात नहीं। धर्मा का आईने के पन्ने से ऑक्सीजन धारण करते जाओ। नाम की रचना जागृत, सावधान संविधान, अन्यथा साक्षी और प्रमाणों के साथ पढ़कर देखो। जिसका आईना किताब आपको पढ़ ले, उस किताब रूपी आईना को क्या कहोगे जो आपको आपकी औकात आपसे आप में बता दे। फिर आप में परेशानी भला कैसे ना जागे। इसलिए माते रचना देवी गीतेश्वरी भारती के पारिवारिक आदरणीयों, मेरे प्यारे आत्मनों,
अखंड भारत को बंधक, गिरवी और बेच बेच कर खाने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कौन? इतना विचार आखिरी स्वयं में स्वयं से स्वयं के लिए अवश्य कर लेना। समय की भी अपनी सीमा होती है जिस पर किसी की गुलामी या फिर आदेश नहीं चलता। इसलिए कहता वाणी ध्वनि का आदि धर्म अदृश्यम, जिसकी नीति आदि आप मानव परिवारों की रक्षा से राष्ट्र को सुरक्षित करना है, वो स्वयं नियति आदि अंत का है। और आदि अंत का बहरूपिया को पकड़ने के लिए आर पार वाले का पहचान काली करतूतों के नेता अभिनेता जैसे अधिकारियों का रूप काला का तस्वीर देखो, और देख लो बानर मदारी शिकारी के ब्रह्म खिलाड़ियों का दौर भी लोकतांत्रिक हो चाहे सिद्ध गोटियों के चाल का असर उसका उससे क्या नाराज है? ऐसा तो संभव नहीं। इसलिए तो कहता हूं, जहां ज्ञान और विज्ञान असंभव को संभव करता चला आ रहा था, वहीं अब असंभव स्वयं संभव होता चला आ रहा है। मगर फिर भी ज्ञान और विज्ञान ही परेशान है संसार में सुरक्षित स्थान ढूंढने में। बाकी सब तक धिनाधिन वाले धाम तथैया रे उड़कर काटने वाले रंग बिरंगे शौक के जहरीला रे। समय इतना भी मजबूत नहीं। 24% के अलावा बोझ धरती पर 76% से एक अंधेरा मस्तिष्क का एक्स्ट्रा उठा ले। इसलिए आपकी रक्षा जिसकी प्राथमिकता है, उसके उचित न्याय के लीलाओं में कली लोकतांत्रिक की दुर्दशा को देखो। ना संविधान के बस में कुछ, ना लोकतंत्र के बस में, जहां दिशाहीन जनता के बस में कोई मार्ग ही नहीं रक्षा का। समय का पुकार फिर आएगा, धीरज से पढ़ते चलो। शब्द मात्र सहारा समय का है, पढ़ने से अर्थ जागता है, सभी जानते हैं। मगर अब पढ़ोगे जो कभी पाया ही नहीं, और आंख खुली भी तो कहां, जहां स्वप्न ही घोर अंधेरा का रचित नर्क, कलिकाल का कलियुग असीमित रहस्यों की अंतहीन आयु का आजाद क्यों है? और क्यों द्वितीय ब्रह्मांड की रचना, पांचवा युग शिव परिवार का सत्य युग आदि अल्प आयु की है, और अल्प आयु की रचना सत्य की मृत्यु संग मौत, आजाद कलयुग, सादा काला दो रूप के झूठ का साम्राज्य मायावी का अवश्य अंत है। अर्थात द्वितीय ब्रह्मांड की रचना को मृत्यु और आजाद कलयुग को अकाल मौत। ये मानव के मनुष्यन प्यारे ब्रह्मवासियों, हे मानव के मनुष्यन प्यारे ब्रह्मवासियों, कलयुगी शतरंज की गोटी मनुष्यन भूख और भोग का भोगी रूपा महाराक्षस का साधन है, जिसका ब्रह्म मस्तिष्क कली जैसा आदित्य ब्रह्म योद्धा के खेल में बंधक हो। उसका साक्षी अपनों में बैरी वही अपना मिलता सपनों की भांति है, जिसका रचित कलयुग जितना खतरनाक, उसके उद्देश्य का उतना ही भयानक मकसद उसकी आजादी का है। जिसने स्वयं के नाम का आजाद कलयुग रचा बैठा, उस शैतान के अधीन रचना नाचर का आजाद रचित भारतीय प्रकृति के शिव परिवारों के नाश से विनाश के दौर में भारत संघ वंशजों का राष्ट्र शिव परिवारों का महाविनाश रचित एक तरफ, तो दूसरी तरफ उस शैतान का स्वतंत्र लीला, अपनों का बैरी अपना का शिकार भी भारत संघ वंशजों का राष्ट्र परिवारों का यह संसार है। समझो पारिवारिक कलयुग जिसके जीवाणु रूप का है, उस जीवाणु के रूप को दीमक कहते हैं,
दिमक खा जाता लकड़ी को है, अंदर ही अंदर मगर ऊपर ही ऊपर माटी हगता जाता है। रहस्यों के लिए आगे बने रहें। फोन में बैटरी कम है।